अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल फ़ातिमा रोज़ कुकिंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, इंशाल्लाह खैर से होंगे। तो जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हेल्दी रहे। तो मैं हूँ फ़ातिमा। आज आप लोगों के साथ बीफ यानी पुलाव रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ कि ये किस तरीके से बन जाती है। तो चले स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसमें जाएगी तकरीबन 1 किलो के बराबर बीफ। तो इस तरीके से मैं इसको ऐड करती हूँ। अच्छा, इसमें जाएगी तकरीबन 1 जग के बराबर पानी, क्योंकि मुझे तो यखनी बनानी है। इसलिए अगर आप लोग ज़्यादा यखनी बनाते हो तो फिर इसमें और ग्लास पे ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे तो इतनी यखनी चाहिए थी। तो इसमें जाएगी 1 टीस्पून ज़ीरा। तो मैंने ज़ीरा ऐड किया इस तरीके से। तो इसमें 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया, थोड़ा सा और ऐड करती हूँ क्योंकि इसमें जायका जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा मुझे चाहिए। तो देख सकते हैं इसमें जाएगी तकरीबन 3 से 4 दालचीनी, 2 से 3 तेज़ पत्ते। कवर लगाती हूँ तकरीबन आधा घंटे के लिए कि हमारा बीफ जो है ना अच्छी तरह से पक जाए। तो देख सकते हैं तब तक के लिए, ताकि इसके सीटी बच जाए। तो मैंने कवर लगा दिया। तो अब आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसका क्या सीन है। तो देख सकते हैं कि हमारा चिकन जो है तैयार हो गया है। तो माशाल्लाह से ज़रा चेक करें, हमारा बीफ जो है ना बिल्कुल तैयार हो गया है, आप लोगों के सामने है, देख सकते हैं। तो चलते हैं कढ़ाई की तरफ। इसमें जाएगी तकरीबन आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। तो मैंने ऐड किया इस तरीके से। इसमें जाएगी तकरीबन 2 प्याज मैंने ऐड किए। थोड़ा सा इसको फ्राई करती हूँ। अच्छा, प्याज जो है ना इसको ज़्यादा कलर नहीं देना। अगर इसको ज़्यादा कलर दोगे ना तो प्याज का जायका जो है ना वो भी ख़राब हो सकता है, सॉरी चावल का, और कलर भी इसका ख़राब हो सकता है। तो देख सकते हैं थोड़ा सा इसको फ्राई करती हूँ तब तक के लिए, ताकि इसका कलर जो है ना अच्छे से हो जाए, यानी ब्राउन तक। तो देख सकते हैं। तो इसमें जाएगी 2 टमाटर, 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया तो वो मैंने ऐड किया इस तरीके से। थोड़ा सा इसको फ्राई करती हूँ। अच्छा, वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग बाद में ऐसा नहीं कहोगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपने ऐड की हैं। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिना भूलिए, क्योंकि ये तो आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक छोटा सा इनाम है। और इसमें जाएगी तकरीबन कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऐड किया है इस तरीके से। तो 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा जाएगी। थोड़ा सा मिक्स करती हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करती हूँ कि हमारे टमाटर जो है ना अच्छी तरह से गल जाए, इसकी छिलकी जो है होद बहोर उतर जाए। तो अगर टमाटर चावल में गल जाए ना तो फिर इसका मज़ा और ही होता है। तो ये मैंने बीफ उबाला था वो वाला, और इसमें ऐड करती हूँ इस तरीके से। थोड़ा सा पहले इसको ऐसी तरीके से फ्राई करती हूँ ताकि ये कच्चा पन जो है ना इससे चला जाए। खुश्क धनिया, ये हमारे साथ जो है ना लहसुन का पाउडर, ये बदियान की फूल है। तो देख सकते हैं ये हमारे साथ लौंग है, ये जवित्री, और ये जो है ना हमारे साथ आलू बहारी, ये सारी चीज़ें बस इसमें ऐड होती हैं। तो देख सकते हैं मैंने ऐड की है। और ये आलू बहारा जो है ना मुझसे भूल गई, तो फिर से ऐड किया। थोड़ा सा मिक्स करती हूँ तब तक के लिए, ताकि हमारा बीफ जो है ना अच्छी तरह से पक जाए। तो तब तक के लिए तो देख सकते हैं इसमें जाएगी तकरीबन 2 स्पून इसमें गरम मसाला। और ये हमारे साथ यखनी का क्यूब था, वो मैं सारा ऐड करती हूँ, क्योंकि यखनी पुलाव का जायका जो है ना तेज़ होनी चाहिए, तो इसलिए। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैं इसको फ्राई करती हूँ। अच्छा, चूल्हा जो है ना इसी टाइम बिल्कुल हल्की आंच पे रखना, तेज़ नहीं लगाना। अगर तेज़ लगाओगे ना तो ये जल भी सकती हैं। तो ये मैंने पंजाबी यखनी पुलाव मसाला लिया है, देख सकते हैं बिल्कुल आपके सामने है। तो इसमें जाएगी तकरीबन आधा पैकेट जो है ना इसमें मसाला जाएगी। तो इस तरीके से मैं इसको ऐड करती हूँ। तो देख सकते हैं ये वाला मसाला जो है ना इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होनी चाहिए। थोड़ा सा मिक्स करती हूँ इस तरीके से। तो देख सकते हैं इसमें जाएगी तकरीबन थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए मैंने तो यखनी वाली पानी निकाली थी, वो मैं बाद में ऐड करूँगी ये वाली। तो देख सकते हैं
अच्छा, जितनी हमारी चावल थी उतनी हमारी पानी चाहिए यखनी वाली। तो देख सकते हैं हमारे साथ 2 गिलास चावल थी, इसमें जाएगी तकरीबन 4 गिलास यखनी, क्योंकि चावल जो है ना वो सख्त होती है इसलिए। तो देख सकते हैं ये 4 हो गए। तो ये हमारे चावल जो है ना मैंने पहले से भिगो के रखते हैं तकरीबन 15 मिनट तक। ये नाशपाती वाली चावल है, इसको ज़्यादा भिगोना नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने दूसरे बर्तन में शिफ्ट किए हैं क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा थे, इसलिए आप लोग भी कहोगे कि ये दूसरे बर्तन में कैसे ये आ गए हैं, लेकिन वो थोड़ी सी छोटी थी तो इसलिए। अब इसमें जाएगी तकरीबन 2 स्पून के बराबर नमक। थोड़ा सा मिक्स करती हूँ ऐसे। तो देख सकते हैं हमारे चावल जो है ना बिल्कुल उबालने की तरफ जा रही हैं। कवर लगाती हूँ तकरीबन 5 मिनट तक, इसको ज़्यादा कवर नहीं लगाना। अगर ज़्यादा कवर लगाओगे ना तो ये नाशपाती वाली चावल है तो ये भी ख़राब हो सकती है। 2 स्पून इसमें सिरका ऐड किया। सिरका इसलिए ऐड किया कि हमारे चावल जो है ना अच्छी तरह से पक जाए और पोले पोले से हो जाए, बिल्कुल एक एक दाना। तो देख सकते हैं हमारे चावल जो है ना बिल्कुल तैयार हो गई आप लोगों के सामने। तो देख सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चले आज के लिए अल्लाह हाफिज़, कल तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।